हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा वर्धमान टेक्सटाइल की। और वर्धमान टेक्सटाइल के अंदर जो आज के नतीजे आए हैं, अगर दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो उसके अंदर के जो नतीजे आए हैं वो भी काफ़ी अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं। और ओवरऑल अगर इसके चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो अगर एक महीने का हम चार्ट लगाते हैं तो इसके अंदर लगभग 23% तक के प्रॉफिट नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर 6 महीने की बात करते हैं तो लगभग 52% तक के इसने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। तो टेक्सटाइल का ये शेयर काफ़ी दमदार शेयर नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है अपने चार्ट पैटर्न के हिसाब से। अगर मैं ओवरऑल वर्तमान टेक्सटाइल के चार्ट की बात करूं और कंपनी की बात करूं तो एकदम एवरग्रीन कंपनी बनती हुई दिखाई दे रही है ये। क्योंकि जिस हिसाब से इसका काम है प्लस इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। और बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो ओवरऑल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस हिसाब से मैं इसका कंसिडरेशन कर रहा हूँ कि कैसे ये इतना बढ़िया शेयर है। और इसके चार्ट पैटर्न को देखते हुए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि काफ़ी अच्छी रैली बनती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं आज इसको अपने बोनस पिक के अंदर लेकर आऊँ वर्धमान टेक्सटाइल को, जिसके अंदर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे कि वर्तमान टेक्सटाइल के अंदर इतना पोटेंशियल क्यों बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको चार्ट के हिसाब से ही समझा देता हूं कि जिस हिसाब से अगर मैं चार्ट की बात करूं तो चार्ट पैटर्न देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कोई नेगेटिव डाउन ट्रेंड नहीं नज़र आ रहा है। ये एकदम ट्रेंड की ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके अगर मैं थोड़ा सा और भी चार्ट लगाता हूं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी चार्ट सेम उसी तरह से रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है जिस हिसाब से मैं पहले बता रहा था। अगर आप यहाँ की बात करें, थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन मोड पे सेम प्राइस पर रहा है काफ़ी टाइम से, लेकिन यहाँ से इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ पकड़ती हुई दिखाई है। मैं इसका थोड़ा मैक्स चार्ट लगाने की कोशिश करता हूँ जहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। अगर हम इस चार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो टैली बनती हुई दिखाई दे रही है या रैली बनती हुई दिखाई दे रही है वो एकदम अप मूव करती हुई दिखाई दे रही है। अगर इस ट्रेंड को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर तरह का ट्रेंड आता है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है थोड़ा उठा हुआ है, फिर वो स्टेबल करता है। और यहाँ पर भी अगर इस तरह से गैप की बात करेंगे तो यहाँ पर भी इस तरह से दिखाई देगा। और यहाँ नीचे सबसे स्टार्टिंग में भी आप देख सकते हो। लेकिन ओवरऑल जो रैली होती है वो पैटर्न के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, यानी कि ऊपर की तरफ बनती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा थोड़ा हिलना चाहिए लेकिन इतना नहीं हिलना चाहिए। जिस हिसाब से मैंने आपको अभी चार्ट ड्रॉ करके बताया तो यही एक रैली है जिसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट का प्लान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रैली ये बताती है कि इस शेयर के अंदर एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बनती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ जी, ये आप अपने हिसाब से भी, मैंने भी अपने अनुभव से ये सीखा है और डेफिनेटली आप भी ये सीख सकते हैं कि किस हिसाब से आपको शेयर का चुनाव करना चाहिए एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से। देन उसके बाद हम इसको एक कंपनी के प्रोफाइल को देखकर भी एक बार उसका डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 34-35 रुपये का 1999-2000 में हुआ करता था। और वहाँ से अगर इसकी रैली को देखते हैं तो रेगुलरली इसने बढ़ते हुए क्रम में, ये देखिए बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर ये दोबारा से 52 और 74 रुपये का 2009 में, यानी 10 साल के बाद दोबारा से आ गया। और यहाँ से फिर इसमें थोड़ी सी मजबूती आती हुई दिखाई दी है 2014 के बाद से। और ये देखेंगे इसने लगभग 1302 रुपये का, यहाँ पर 1426 रुपये का हाई 2018 में बनाया है। और उसके बाद से इसमें गिरावट आई है। और यहाँ आप देखेंगे जो कोविड की वजह से गिरावट आई तो ये 629 का चला गया था। और वहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई है वो आज तक थमने का नाम नहीं ली है। तो कोविड के बाद से सबसे ज़्यादा रैलियाँ बनने का रीज़न तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि काफ़ी सारे इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं वो चेंज हुई थी। प्लेटफॉर्म कई जगह देखिए, पहले हम पूरे के पूरे डिपेंड थे बाहर, अपने प्रोडक्ट को उतना ज़्यादा वो नहीं करते थे। लेकिन आज की डेट में जब आप देखेंगे तो जब से कोविड आया है और उसके बाद से कुछ गवर्नमेंट ने भी डिसीजन लिए हैं तो उससे जो घरेलू उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा जो एक उम्मीद मिली है। और घरेलू उत्पादन के अंदर जितनी भी कंपनियां आती हैं उनके शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी मजबूती आती हुई दिखाई दी है। अगर इसी तरह का डिसीजन काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है और ऐसा ही रहता है तो डेफिनेटली घरेलू उत्पादन काफ़ी अच्छा बढ़ेगा और यहाँ की जो कंपनियां हैं काफ़ी अच्छा ग्रो करता हुआ आपके शेयर को दिखाएंगे। तो ये रही पूरी की पूरी बात चार्ट पैटर्न के हिसाब से और एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसीजन के हिसाब से। लेकिन अब मैं आपको वर्धमान टेक्सटाइल कंपनी के बारे में और ज़्यादा विस्तार से उसकी वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, तब आप समझेंगे किस हिसाब से ये कंपनी काम करती है।
तो मैं आपको यहाँ पर वेबसाइट पर लेकर आ गया हूँ। थोड़ी सी वेबसाइट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, पर हालांकि ये तो कट वीडियो होता है, आपको नहीं पता चलेगा। वर्धमान टेक्सटाइल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट प्रोमिनेंट वर्टिकल इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया एंड लार्जेस्ट कैपेसिटीज comprising everything before from fiber to गारमेंटिंग। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं 22 यूनिट अक्रॉस 6 स्टेट्स में है इनकी। तो काफ़ी अच्छी जो इनकी यूनिट्स हैं, देखिए मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से बात की जाए तो 22 यूनिट बहुत बड़ी एक्सपेंडिचर पावर होती है। और इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जब किसी को माल की ज़रूरत होती है तो बल्क में माल खरीदता, तो इनके पास वो कैपेसिटी है कि किस हिसाब से ये माल को प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। यानी कि कैपेसिटी के साथ साथ ये थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से इनके पास प्रोडक्ट आता है और फिर किस तरह से उसकी फिनिशिंग की जाती है। तो पूरा का पूरा उसका डायग्राम है यहाँ पर, कैसे कैसे यान फिर बनता है, फिर उसके बाद कपड़ा बनता है और किस हिसाब से उसका प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर उसी हिसाब से उसका डायग्राम थोड़ा सा बताया गया है। हालांकि थोड़ी सी वेबसाइट है, मुझे अच्छी तरह से रिस्पॉन्डिंग नज़र नहीं आ रही है, थोड़े से अलग अलग इसके वेबसाइट में है, क्योंकि मोबाइल व्यू में देख रहा हूँ तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। लगभग 50 से ज़्यादा सालों का इनका एक्सपीरियंस है और वी आर दी वर्धमान, वी बिलीव इन एक्सीलेंसी कमिटमेंट। और इस हिसाब से मैंने आपको बताया कि इनको 50 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, प्लस 22 यूनिट्स हैं इनकी, जो फैक्ट्रीज़ हैं वो काम करती हुई नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा किस हिसाब से इसके अंदर इतनी अच्छी खासी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी और क्यों इसकी ग्रोथ हो रही है, तो कितनी कंट्रियों के साथ इसका अलायंस है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ताकि ये समझ सकें कि हाँ इन कंट्रियों के अंदर इनके साथ दमदार इनके बिजनेस है। ग्लोबल अलायंस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इनके बहुत ग्लोबली प्रेजेंस बहुत अच्छी है। एंड पूरे वर्ल्ड वाइड अगर बात करेंगे तो इसके अंदर देखें सेविंग थ्रेड अमेरिका एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएस के अंदर इनकी बहुत अच्छी प्रेजेंस है। एंड देन उसके बाद साउथ कोरिया के अंदर बहुत अच्छी प्रेजेंस आती हुई नज़र आ रही है। जापान के अंदर फैब्रिक डाइंग और फिनिशिंग की बहुत अच्छी पकड़ है इनके अंदर। जापान के अंदर दोबारा से फाइबर यार्न एंड डाइंग की इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो ये काफ़ी सारी कंपनियां हैं या जो एसोसिएशंस हैं उनके साथ ये टाई अप है। तो टाई अप से क्या होता है कि उनका जो प्रोडक्टिविटी होता है उनके साथ जो लाइनअप होता है तो काफ़ी अच्छा है इनके। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कॉटन यार्न और एक्रेलिक फाइबर आप देखेंगे तो जापान के साथ इनका टाई अप बहुत अच्छा हुआ। रेडीमेड गारमेंट्स और निशो टेक्सटाइल और जापान एंड एक्सन मरून, तो ये सारी कंपनियों के यही नाम है जो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इन कंपनियों के साथ इनके बहुत तगड़े ताल्लुकात हैं और काफ़ी टाइम से इनके साथ ये काम करती नज़र आ रही है, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द स्टेक आप देखेंगे तो जापान का नज़र आ रहा है एंड देन साउथ कोरिया एंड यूएसए। तो इस हिसाब से और भी फर्दर काफ़ी सारी कंट्रियाँ होंगी जिनके साथ ये काम करती हुई नज़र आ रही है और आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कितना बढ़िया इसका शेयर और किस हिसाब से इसका पैटर्न मैंने बताया था। फाइनेंशियल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू रेगुलरली जनरेट होते हुए 46% तक नज़र आ रहे हैं जो अचीव हुए हैं, मतलब उसका इंक्रीमेंट ज़्यादा आया है, 46% अप है अपने प्रीवियस से। नेट इनकम की बात करें तो वो भी लगभग 699% ज़्यादा हो गई है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। एंड देन डिल्यूशन EPS अगर देखेंगे अर्निंग पर शेयर तो वहाँ पर भी वो 699% ज़्यादा है। एंड देन नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देखेंगे, देखिए मैंने अभी तक जो भी वीडियो बनाई है उसमें आप देख सकते हैं कि लगभग 100 होता है, 150 होता है, 80% होता है, ज़्यादा ज़्यादा 200 होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं रेवेन्यू उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया है, लेकिन जो नेट इनकम और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब आपको किस हिसाब से इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी प्रॉफिट के साथ ये कंपनी बढ़ती हुई नजर आ रही है और उसी का रीज़न है कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर इसके अंदर जो शेयर प्राइस के अंदर ज़बरदस्त मजबूती आती हुई दिखाई दी है, मजबूती आती दिखाई दी है। उसका रीज़न भी आप देख सकते हैं। और देन आप जो कल इसके नतीजे आए हैं वो कंसोलिडेटेड नतीजे भी आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं किस हिसाब से अचीव करते हुए। लगभग वर्धमान टेक्सटाइल कल नेट प्रॉफिट राइज 151% इन दिसंबर क्वार्टर। तो डेफिनेटली इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जो वर्धमान टेक क्वार्टर 3 बट मोर देन डबल टू RS 431 करोड़। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो अभी मैंने नीचे आपको दिखाया उस हिसाब से क्वार्टरली नतीजे और यहाँ पर जो प्रेजेंस आ रही डेफिनेटली बहुत अच्छे नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस शेयर के अंदर। और वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड अप्रूव स्टॉक स्प्लिट की भी इसके अंदर जो खबर आ रही है तो वो आप समझ सकते हैं कि अब वो स्टॉक स्प्लिट भी हो जाएगा।
क्योंकि अब जो इतने अच्छे नतीजे आए हैं और काफ़ी ज़्यादा प्राइस हो गया है, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं वर्धमान टेक्सटाइल आपको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। उसका रीज़न ये है कि देखिए कंटिन्यूसली इसके अंदर क्वार्टर बाई क्वार्टर अगर आप डाटा को अपडेट करेंगे और देखेंगे तो उसके अंदर बहुत अच्छी मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है पिछले 2 साल के अंदर। और वर्धमान टेक्सटाइल ने जो अभी करंट न्यूज है दिसंबर के अंदर भी, वो भी बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाई दे, लगभग 151% तक की इसके अंदर इंक्रीमेंट आया नेट प्रॉफिट में, जो लगभग बहुत अच्छी बात है।